हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। इनसे आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके ऊपर प्रश्न बनते हैं। तो चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आप सब जानते हैं, आपने पहले की कक्षाओं में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। कुछ कंपटीशन के पर्पज़ से देखते हैं कि और क्या इनके नाम रहे हैं जिनको पूछा गया है। तो देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था ही, और लेकिन इनको और भी अन्य नामों से जानते हैं। जैसे शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध का ही नाम क्या था? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि भी इनको कहते हैं। और इनका ही नाम आप तथागत भी इनको कहते हैं। सिद्धार्थ के साथ साथ इनको शाक्य मुनि, तथागत, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, शाक्य सिंह भी कहते हैं। याद रखिएगा, शाक्य सिंह अगर बोला जाए किसका नाम है तो भी आप जानते रहिए कि महात्मा बुद्ध का नाम है। ठीक है, सिद्धार्थ जब उनका बचपन का नाम था तब ये ना, बाद में महात्मा बुद्ध इनका नाम पड़ा। अभी हम देखेंगे क्रम से कि कब इनका नाम महात्मा बुद्ध या बुद्ध के नाम से ये जाने गए। तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जानते रहेंगे। देखिए, इनका जो विवाह है वो 16 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी। किससे किया गया था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि यशोधरा जो है उनका अन्य नाम क्या है। तो जो यशोधरा हैं इनके 3 अन्य नाम भी मिलते हैं। पहला नाम आपको देखने को मिलेगा बिंबा। बिंबा जो है यशोधरा का ही नाम है। और पूछा जाएगा आपको दूसरा नाम तो गोपा। गोपा भी देखेंगे तो ये भी यशोधरा का ही नाम है। इनका नाम गोपा भी था। और भद्रकक्षा, भद्रकक्षा भी यशोधरा का नाम है। याद रखिएगा, आपने क्या 3 नाम देखे? गोपा हो गया आपका, भद्रकक्षा हो गया और बिंबा। ये तीनों यशोधरा के नाम हैं। और इनकी जो संतान थी गौतम बुद्ध की, उसका नाम राहुल था। और 29 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, गृह त्याग करके ये सन्यासी बने थे। अब ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो इन्होंने गृह त्याग किया उस घटना को क्या नाम जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है, पूछा जाएगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य किससे है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग से है। कितनी वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, इन्होंने इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी अलार कलाम से। ठीक है, और देखिए बुद्ध जो है किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शुद्धोधन भी जो थे शाक्य कुल के ही थे। अब याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, वो भी शाक्य कुल के थे। जो शाक्य कुल आपका है ये शाक्य गणराज्य, ये कहाँ है? यूपी के बस्ती ज़िले में पिपरहवा गांव पड़ता है। यूपी के बस्ती ज़िला है आपका, बस्ती ज़िला, बस्ती ज़िले में पड़ता है ये शाक्य गणराज्य, वहीं पे था। तो देखिए, जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय में जैसे पहले महाजनपद हुआ करते थे वैसे ही गणराज्य हुआ करते थे। तो गणराज्य में क्या होता था? गणराज्य के एक जो गणराज्य था शाक्य गणराज्य, उसी की देखरेख इनके पिता शुद्धोधन किया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए, अगर पूछा जाए कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं तो ये पता ही है आपको कि गौतम बुद्ध। आप बताएंगे इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। याद रखिएगा, 563 बीसी। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ये है कहाँ? ये नेपाल में पड़ता है। इनकी माँ का क्या नाम था? महामाया था। ठीक है, महामाया था। और ये कोली गणराज्य की थी, कोलीय गणराज्य की थी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इनकी जो माता थी वो किस गणराज्य से संबंधित थी तो आप बताएंगे इनको कोलीय गणराज्य, कोलीय गणराज्य। ठीक है, और इनके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य के थे। ये लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि जो शाक्य गणराज्य है ये यूपी में पड़ता है। कहाँ? बस्ती ज़िले के पिपरहवा गांव में, पिपरहवा। ठीक है, पिपरहवा गांव में पड़ता है ये। ठीक, और गौतम बुद्ध का जो लालन पालन था, उनकी माता प्रजापति गौतमी, जो प्रजापति गौतमी है ये गौतम बुद्ध की माता हैं।
ठीक है, इन्होंने किया था। इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि महामाया जो इनकी माता थी, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, उसके 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, महामाया की। तो उसका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। बाद में शुद्धोधन ने प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था। मतलब प्रजापति गौतमी जो थी महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी, इन्होंने ही इनकी पूरी देख रेख की थी, ठीक है। और अगर आपको इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब सफ़ेद हाथी से गौतम बुद्ध का क्या संबंध है, तो जब महामाया जो इनकी माता जी थी, जब ये गर्भवती थी तो इन्होंने एक सपना देखा था, और उस सपने में इन्होंने सफ़ेद हाथी देखा था। क्या देखा था? सफ़ेद हाथी। तो अगर इन सिर्फ गर्भ में आने की बात की जाए कि जब इनका ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक क्या है, तो वो है सफ़ेद हाथी। आपके पेपर में पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? सफ़ेद हाथी, ठीक। और देखिए लिखने वालों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहा जाता है जन्म होने के बाद वो 7 कदम चले थे और उन्होंने कहा था यह मेरा आखिरी जन्म होगा, ठीक है। और इन्होंने अपने ये भी बताया था कि मैं एक महान सन्यासी भी बनूंगा। तो ये कहा जाता है, ये कथन गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा था उतने छोटे। अब आप कल्पना करिए कि उतना छोटा बच्चा क्या कह सकता है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ये बताई गई हैं, ठीक है। और देखिए अगर इसी तरीके से क्या होता है, पूछा जाए कमल। अभी मैंने बताया कि जो सफ़ेद हाथी थी उसका संबंध बताया कि उनके गर्भ में आने से है, तो इसी तरह से कमल का क्या है? उनके जन्म का प्रतीक है। सिर्फ अगर जन्म की बात करें तो कमल, जो कमल का फूल होता है, कमल इनके जन्म का प्रतीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और देखिए अब यहाँ से आप डिटेल में देखते भी चलिएगा, और ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, आपको बताया गया। एशिया का ज्योतिपुंज इन्हें कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। जन्म अभी आपको बताया था मैंने कि 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो थे शाक गणराज्य के थे। शाक गणराज्य पूछ लिया जाए तो फिर से जान लीजिए, यूपी में है, बस्ती जिले के पिपरहवा गांव में है, ठीक है। इनकी माता जो थी महादेवी, ठीक है, महादेवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, ठीक। इनका लालन पालन किसने किया? सौतेली माँ गौतमी ने किया था, मतलब इनकी मौसी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई भी, सिद्धार्थ के और भी नाम थे जो कि आपको मैंने बताए थे कि तथागत था, और शाक्य सिंह था, शाक्य मुनि था, तो ये इनके नाम थे। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनका पुत्र जो था राहुल था, याद रखिएगा। अब हम ये देखते हैं कि इनका विवाह, देखिए इनको शुद्धोधन जो थे इनके पिता, ये जो शुद्धोधन थे इनके पिता, इनको पहले ही किसी ने बता दिया था कि या तो आपका जो बेटा है मतलब सिद्धार्थ, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी हो, तो उसका गणराज्य जो पूरा सब कुछ था कौन देखेगा। तो इसी में ये चिंतित थे। इसी वजह से गौतम बुद्ध को बचपन से ही उन्होंने सारी सुख सुविधाएं दी थी, और ये इनका मानना था कि अगर किसी को सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी तो वो व्यक्ति सन्यासी क्यों बनेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध को बचपन से ही एक तरह से कह सकते हैं कैद रख के कहा जाता है कि इनके पिता शुद्धोधन ने 3 मौसमों की तरह से जगह बनवाया था। उनको हर मौसम में उस जगह पे रखते थे, और इनको कभी भी किसी दुख का अंदाज़ा भी नहीं लगने दिया गौतम बुद्ध को। लेकिन जो होना था उसे कौन टाल सकता था। फिर क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो है अपना जब एक दिन सैर पे निकले थे गौतम बुद्ध, और इनका ये भी जान लीजिए कि जब ये वही जहाँ गणराज्य में जहाँ रहते थे वहीं से ये शहर की तरफ निकले। जब इन्होंने सैर करना शुरू किया तब इनके सामने कई तरह की चीज़ें दिखाई दी, और अभी आपको सामने दिखाया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को देख के इनका मन परिवर्तित हुआ। एक जैसे बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देख लिया तो इनके मन में आया कि ये बूढ़ा व्यक्ति, इनको पता ही नहीं था, शायद ये कभी कल्पना भी नहीं किए थे सिद्धार्थ की ये बूढ़ा भी कोई होता है। तो जो उनका सारथी था जिससे वो जा रहे थे, तो उसने ही उनको बताया कि यही हाल आपका भी कभी होगा, मेरा भी होगा। फिर इसी तरह इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, लाश देखी जाते हुए, तो बताया कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया। और गौतम बुद्ध जब लौट के वहाँ से आए थे
तब उन्होंने क्या किया था, तब वो आए और एक जम्बू, पूछा जाए जम्बू, जम्बू का मतलब होता है जामुन, जामुन, जम्बू पेड़ था, एक पेड़ के नीचे इनके घर पे था, उसके नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की तरह बैठ के तपस्या करने लगे। तो सुद्धोधन को चिंता हुई, तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि अगर इनका विवाह करा दिया जाए तो इनका मन परिवर्तित हो जाएगा। तो इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से किया। यशोधरा भी उसी गणराज्य की थी जहाँ की इनकी माता थी, ठीक है। और इनका विवाह कर दिया और इनसे इनका पुत्र हुआ राहुल। देखिए, राहु का मतलब ही होता है बंधन, राहु का मतलब ही होता है बंधन। जब इनका एक बेटा हुआ तो इनको और भी बंधन मतलब महसूस हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया। उसके बावजूद भी आगे देखते हैं इसमें। देखिए, अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह से रिलेट करके सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी और यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्ज़ाम में तो गौतम बुद्ध की जीवनी ही को ही रखा गया है, तो इससे आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अभी आपको बताया मैंने, सिद्धार्थ जब कहाँ गए, कपिल वस्तु की सैर पे निकले तो उन्हें 4 चीज़ देखी थी। क्या, बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, शव और एक सन्यासी को देखा। तो जब इन्होंने इन सबको देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जब उसके सारथी ने बताया कि हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है, ठीक है, बीमार भी कोई किसी समय भी किसी भी तरीके से बीमार हो सकता है, उसने बताया। शव को देखते हुए उसने बताया कि ये हाल एक दिन सबका होना है। और सन्यासी, जब इन्होंने एक सन्यासी को देखा तो वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में आराम से बैठा था। तो उसने पूछा कि ये जो सन्यासी है ये इतना खुश क्यों है, मतलब इसे कोई दुख नहीं है क्या। तो उसने बताया कि इसे मोह माया नहीं है, ना कोई भी नहीं है। तो उन्होंने यहीं से इनका मन परिवर्तित हुआ था सन्यासी के लिए। देखिए, आगे देखते हैं इसमें। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसका को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। मैंने भी आपको बताया था कि गृह त्याग की पूछा जाएगा किससे संबंधित है, महाभिनिष्क्रमण से है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगला देखिए, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम ने सांख्य के दर्शन उनसे ग्रहण किया था। पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। इन्होंने इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम का जो थे फिर अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिसे इन्होंने शून्य का ज्ञान, वही सांख्य दर्शन मतलब शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। आगे देखिए, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र ने शिक्षा ग्रहण की थी। फिर उनसे शिक्षा ग्रहण की, जिससे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। फिर उर्वेला में सिद्धार्थ को, देखिए ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। ये पांचों नाम याद रखिएगा, इनके 5 मित्र कह सकते हैं आप। इन पांचों के साथ ये उर्वेला में सिद्धार्थ से ये लोग मिले थे। ये सब पांचों और सिद्धार्थ मिलकर ही तपस्या करने शुरू किए थे, ठीक है। लेकिन एक घटना घटित हुई, वो ये हुई कि जब ये लोग तपस्या कर रहे थे बैठकर, तभी एक सुजाता नामक एक स्त्री है, वो पूजा पाठ करने उस वृक्ष के नीचे आई और वो प्रसाद चढ़ाने लगी। तो महात्मा बुद्ध इतने लीन थे अपनी तपस्या में कि वो प्रसाद उसके हाथ से खाते रहे। उसको लगा कि ये भगवान, मतलब जिसकी वो साधना करें वो अवतरित हुए हैं, पर ऐसा नहीं था। पर ये देखते हुए जो ये बाकी पांचों लोग थे, सांडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी, ये लोग पांचों लोग, उनको बहुत ये लोग स्ट्रिक्ट थे। तो इन्होंने कहा कि इनकी मतलब भंग हो चुका है ये तपस्या। तो ये क्या किए, महात्मा बुद्ध को वहाँ से छोड़ के चले गए, कहाँ, सारनाथ चले गए। अभी आपने सुना होगा कि सारनाथ में अपना पहला गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इन्हीं पांचों यही लोग रहते हैं जिनको ये अपना उपदेश देते हैं, ठीक है। आगे चल के अभी आएगा, देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ा, बुद्ध। और वह स्थान जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वही गया जो हो गया, क्या हो गया, बोध गया। बुद्ध ने अपने
प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ मतलब ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण जो था गृह त्याग का था, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? उपदेश से है। प्रथम उपदेश जब इन्होंने सारनाथ में, वही अभी आपको मैंने जो ऊपर बताया 5 शिष्यों, वही उनके शिष्य बने, उन्होंने को ही दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। पर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में दिए हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक में कौन था? बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। ठीक है, देखिए आगे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर कहाँ पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए, जब ये यहाँ से उपदेश दे के जा रहे थे, तभी ये चुन द्वारा इनको एक भोजन कराया गया, जिससे उनके पेट में दर्द उत्पन्न हुआ और उसी के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? वो कुशीनगर में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। 35 वर्ष में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि जब इनका विवाह हो गया और फिर इन्होंने ये सारी, जब ये महात्मा बुद्ध बन गए थे, यहाँ से जब इन्होंने सिद्धा प्राप्त कर लिया था, तो ये वहाँ पे वापस अपने घर, वहीं जो था इनका शाक्य गणराज्य, वहाँ गए। तो जो माता गौतमी थी इनकी, गौतमी और इनके जो पिता शुद्धोधन थे, दोनों का विवाह हो चुका था। तो इनसे शुद्धोधन और गौतमी के भी 2 पुत्र, एक पुत्री थे, नंद और नंदी थी। तो जो ये नंद था, इसी को ही राजा घोषित करने वाले ही थे जिस दिन बुद्ध वहाँ पे पधारे। और जैसे ही वो गए तो गांव वाले लोग क्या हुए कि उनको पता चला कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, वही जो सिद्धार्थ थे लौट के, तो वो लोग इनके राज्याभिषेक में शामिल ना होके उनसे मिलने चले गए। और ये जो नंद थे, इन्होंने भी अपना मन को बदल दिया, परिवर्तित कर लिया, और ये भी क्या हो गए? सन्यासी हो गए। इन्होंने भी राजपाट नहीं संभाला। ठीक है, और यहीं से जो उनकी माता गौतमी थी, इन्होंने भी बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए आग्रह किया, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो उनका कहना था कि जितना अभी ये बौद्ध धर्म चल रहा है, अगर महिलाएं इसमें शामिल होंगी तो शायद ये नहीं चले। तो फिर उन्होंने नहीं माना, लेकिन बाद में गौतमी ही पहली महिला हैं जो कि बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए, जो बौद्ध धर्म है उनके 3 रत्न थे, याद रखेंगे कौन कौन से हैं त्रिरत्न? बुद्ध हैं, धम्म और संघ, ये थे। देखिए, बौद्ध सभाएं, जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई 80 वर्ष के बाद, उसके बाद में जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने क्या किया? सभाएं चलाई थी बौद्ध। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कितनी हुई थी सभा, तो 4 हुई थी। उस समय के अध्यक्ष और किसका शासनकाल चल रहा था, ये आपको याद रखना है। देखिए, प्रथम बौद्ध संहिता देखेंगे तो 483 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, अजात शत्रु के उस समय शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। साबा कामी अध्यक्ष थे और कालाशोक जो थे का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संहिता 250 ईस्वी में हुई थी ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र थे, और अशोक का उस समय शासनकाल चल रहा था। चतुर्थ बौद्ध संहिता कब हुई थी? 98 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र अश्वघोष जो थे अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये याद रखिएगा शासनकाल किसका किसका कब चल रहा था। पहला अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। देखिए, जो चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी, उसके बाद बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो इसमें भी देखिए क्या था कि जो बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे।
जो आपके महायान शाखा के थे। और हीनयान शाखा में क्या था कि देखिए कुल मिला के दोनों में अंतर इतना है कि गौतम बुद्ध के सेम टू सेम कही हुई चीज़ों को जो अपनाए वो महायान शाखा के थे, हीनयान थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके उसको अपनाए। तो ये चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी कुंडलवन में कनिष्क के समय, उसके बाद ये बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में जाके विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं गौतम बुद्ध की जीवनी से। इतने थे इनके ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।